गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करें बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओएस का चैप्टर नंबर 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। और आज हम करें इसकी एक्सरसाइज 3.1। तो शुरू करते हैं। पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है राइट द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स बताने हैं। ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है। ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनी हुई कुछ टर्म्स को मिलाकर एक स्टेटमेंट होती है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा 2x प्लस 3y प्लस 7z। ये इसके इक्वल्स टू में जीरो नहीं है, इसलिए इसको एक्सप्रेशन कह रहे हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बच्चों 2, 3 और 7। ये तो आपको डिजिट्स नजर आ रहे हैं। ये कहलाते हैं हमारे कांस्टेंट। और यहाँ पर जो x, y और z आपको जो नजर आ रहा है ये कहलाते हैं हमारे वेरिएबल्स। ठीक है। और ये जो 2x, 3y और 7z, ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये कहलाती है हमारी टर्म्स। यानी माइनस प्लस से सेपरेट जो हो रखी होती है उन्हें टर्म्स कहते हैं। अब कांस्टेंट का मतलब हो गया कि ये फिक्स होता है नंबर। इस नंबर की आप वैल्यू बदल नहीं सकते। 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, 7 7 ही रहेगा। इसलिए इनको कांस्टेंट कहते हैं, यानी फिक्स्ड वैल्यू। लेकिन वेरिएबल्स की वैल्यू हम बदल सकते हैं। आपने पहले भी कई क्वेश्चंस किए होंगे जिसमें आप ने अज्यूम किया होगा या आपने वैल्यूज रखी होंगी। लेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, फिर 2 रखा होगा, फिर 3 रखा होगा। तो आपने किसी क्वेश्चन में ऐसा किया होगा जहाँ पर आप एक्स की वैल्यू लगातार क्या करते रहते, चेंज करते रहते थे और एक नया आंसर उसमें आता रहता था। एक नई जो रिजल्ट है वो बनती रहती थी। जैसे आपने एक्स की वैल्यू 1 रख दी तो क्या बनता है रिजल्ट। ठीक है। जैसे आपने कोऑर्डिनेट्स बनाए होंगे कभी 2x प्लस 3y ऐसा करके, और इज इक्वल्स टू जीरो से अगर मैं कंपेयर करूँ तो आपने देखा होगा कई बार बनाया भी होगा ये कोऑर्डिनेट्स में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जहाँ पे आपको प्लॉट करने होते थे ना पॉइंट ग्राफ में, कि x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू क्या आता है। तो 2 इंटू वन प्लस 3y इज इक्वल्स टू जीरो पर 3y इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू -2/3। फिर आपने रख दिया कि x इज इक्वल्स टू 2 रखने पर। तो आप देख रहे हैं एक बार आपने x को 1 रखा, एक बार 2 रखा, तो ये वैल्यूज लगातार इसकी बदलती रहती है। मतलब हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये बदलने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया, वेरिएबल पड़ गया। ठीक है। अब ये क्या होता है, एक्स वाई जेड के अलावा अल्फाबेट जितने भी होते हैं, जैसे ए बी सी डी कुछ भी हो, वो सारे के सारे वेरिएबल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और नंबर तो कांस्टेंट है ही। ठीक है। तो ये जो आपको वेरिएबल्स, कांस्टेंट और टर्म्स के जो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है आपको, ये इसी को कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है। पॉलिनोमियल भी वही होता है बच्चों। पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक एक्सप्रेशन होती है वो भी, जिसमें एक्स वाई जेड की जो पावर होती है वो फिक्स्ड पावर होती है। वो होल नंबर हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वो होल नंबर के अलावा भी हो सकती है, यानी वो फ्रैक्शन में हो सकती है, वो माइनस में हो सकती है। बस यही बेसिक फर्क है दोनों में। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम करते हैं बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका, देखिए। बोल रहा है आपको इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट बताने हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 1 प्लस वाई। वेरिएबल कितने हैं इसमें, केवल एक ही है और वो है वाई। और कांस्टेंट क्या है इसमें, एक ही डिजिट आपको नजर आ रहा होगा, 1। ठीक है। वैसे ही सेकंड पार्ट में देखिए, इसमें 2/3x है प्लस 1/3y और प्लस 7। तो वेरिएबल्स हो गए हमारे पास x एंड y, और कांस्टेंट हो गए हमारे पास कौन कौन से, 2/3, 1/3 एंड 7। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें थर्ड ऑप्शन इसका, 4/5 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल्स नजर आ रहे होंगे क्या, x एंड y, और कांस्टेंट नजर आ रहे होंगे 4/5 बस। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, 2/5 एक्स वाई की पावर 5 प्लस 1/2। तो वेरिएबल हो गए हमारे पास x एंड y, और कांस्टेंट हो गया हमारे पास 2/5 एंड 1/2। करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8। तो वेरिएबल हो गए हमारे पास x कॉमा वाई, और कांस्टेंट हो गए हमारे पास 2
अब यहाँ पर देखिए y के साथ तो कोई नंबर है नहीं और -8, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास का 6th पार्ट x और +1/x। तो वेरिएबल हो गए केवल x, एक ही टाइप का वेरिएबल नज़र आ रहा होगा आपको, x ही है केवल, और कांस्टेंट आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो मतलब नो कांस्टेंट, ठीक है, कोई कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है इन 2x² y राइट द कोफिशिएंट ऑफ, आपको एक एक्सप्रेशन दे दी गई है 2x² y और बोल रहा है आपको इसका कोफिशिएंट बताना है। अब वो किसके लिए बताना है, पहले समझ लेते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए बच्चे, कोफिशिएंट असल में यहाँ पर आप समझ लीजिए कि वो वैल्यू होगी जो किसी के साथ में आएगी। किसी के साथ में मतलब जो आपसे पूछा जाएगा उसके साथ में जो भी होगा वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कोफिशिएंट की बात करूँ, अगर मैं बोलूँगा y के साथ में कौन है, तो y के साथ में तो 2 है और x² है। तो यानी y का कोफिशिएंट हो जाएगा 2x²। ये कह रहा हूँ मैं कि कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, किसी के साथ में जो भी होगा मौजूद मल्टीप्लिकेशन में वो कोफिशिएंट हो जाएगा उसका। जैसे अब मैं यहाँ पे कहूँ, वो कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि x² y का कोफिशिएंट बताइए, यानी इस एक्सप्रेशन में x² y का कोफिशिएंट बताने का मतलब कि x² y के साथ है कौन, तो कौन है, केवल 2 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर क्या हो गया, x² y का कोफिशिएंट क्या हो गया, 2। सेकंड बोल रहा है कि x² का कोफिशिएंट बताइए, तो x² को छोड़कर बाकी सब लिख दीजिए आप, 2 इंटू वाई, क्योंकि x² के साथ y भी है और 2 भी है। तो सेकंड वाले का ऑप्शन आंसर हो गया 2y। अब थर्ड वाले में देखते हैं, वो बोल रहा है y का कोफिशिएंट बताइए, तो y को छोड़ दीजिए बाकी सबको लिख दीजिए 2x², ये हो गया इसका कोफिशिएंट। ओके, ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है यूजिंग वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन सिंबल्स एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्बल स्टेटमेंट एज अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको जो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एक तरह से, जैसे जो वर्ड की फॉर्म में जैसे हम क्वेश्चन करते हैं वैसा ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर उन्हें वर्ड्स में जो डिफाइन किया गया है आपसे कह रहा है कि इनको वर्ड से हटाकर इस तरह की एक्सप्रेशन में बदल दीजिए। समझ गया, यानी ये वर्ड से बात यही रहनी चाहिए, मतलब बात तो यही रहेगी लेकिन वो वर्ड्स में ना रहकर अल्फाबेट्स और कांस्टेंट की फॉर्म में हो। तो हमें बोल रहा है एक्सप्रेशन बनाइए, तो बनाते हैं एक्सप्रेशन। वो बोल रहा है 3 लेस देन अ नंबर इक्वल्स 15। बोल रहा है 3 लेस देन अ नंबर, किसी नंबर से 3 कम, लेस देन अ नंबर, तो हमने बोल दिया लेट द नंबर बी एक्स, हमें अज्यूम करना पड़ेगा, तो हमने वो नंबर मान लिया क्या, एक्स। बोल रहा है 3 लेस देन, तो एक्स में से 3 अगर हम छोटा करते हैं, वो बोल रहा है इक्वल्स 15, वो 15 के बराबर आता है। तो बस जो उसने कहा था हमने वैसे ही रखा कि 3 लेस देन अ नंबर, एक नंबर से 3 कम 15 देता है, इक्वल्स 15। ओके, तो बस ये बन गई हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन। ये तो इक्वेशन बन गई, उसने बोला था कि यस, उसने बोला था कि आप स्टेटमेंट को वेरिएबल्स और कांस्टेंट में दिखाइए, तो हमने इसको दिखा दिया, ये इस तरह से बना। ओके, करते हैं इसका सेकंड ऑप्शन। कह रहा है अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5, अ नंबर, फिर से हम बनाते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। बोल रहा है नंबर इंक्रीज्ड बाय 5, उस नंबर को अगर मैं 5 से इंक्रीज कर दूं, जैसे मान लीजिए एक नंबर है आपके पास 10, हमने बोला इसमें 5 इंक्रीज कीजिए, तो 10 प्लस 5 होगा। तो वैसे एक नंबर अगर मैं x लिया तो इंक्रीज करेंगे तो x प्लस 5 होगा। बोला गिव्स 22, गिव्स 22 का मतलब कि 5 जोड़ने पर किसी नंबर में 22 आता है, तो रिजल्ट 22 बनता है, तो हमने क्या रख दिया, इक्वल्स टू 22, इस तरह से। ओके, उसने ये नहीं पूछा हमसे, नंबर नहीं पूछा है, हमें सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, केवल उसको स्टेटमेंट में स्टेटमेंट को वेरिएबल्स और कांस्टेंट में बताने के लिए कहा, इसलिए हम यहीं पे छोड़ देंगे इसको, ठीक है, वरना इसको आगे भी सॉल्व किया जा सकता था। अब करते हैं नेक्स्ट इसका फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ पार्ट। कह रहा है राइट द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब बच्चे बोला इनमें से टर्म्स बताइए, तो टर्म्स कौन कौन सी है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखिए, प्लस और माइनस से जो इधर उधर होगी वो टर्म होगी, जैसे यहाँ पे ए बी सी है, जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए ए बी सी, तो ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 3 टर्म नहीं है, मल्टीप्लीकेशन वाली एक साथ काउंट होती है। बस वो प्लस और माइनस के जो इधर उधर होंगी, प्लस और माइनस जो सेपरेट होंगी वो टर्म्स कहलाएंगी। तो यहाँ पे एक टर्म तो हो गया क्या, 2, और एक टर्म हो गया ए बी सी, तो कितनी टर्म्स हो गई टोटल, 2 टर्म्स, कौन कौन सी, 2 और ए बी सी। ओके, सेकेंड वाले में कितनी टर्म्स है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2, तो 1 2 3 4, 4 टर्म्स, और वो कौन कौन सी हो गई, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा 2। थर्ड ऑप्शन देखते हैं,
थर्ड ऑप्शन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई, तो देखिए माइनस से सेपरेट हो रहा है तो एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई? 3। कौन कौन सी? एक्स स्क्वायर वाई कॉमा 2xy² कॉमा 1/2, वैल्यू भेज दीजिए माइनस के साथ। ठीक है, अब करते हैं इसका फोर्थ ऑप्शन, यहीं पे कर लेते हैं इसको। फोर्थ ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे कोई माइनस प्लस नहीं है, देख रहे हैं आप, 1/8 x³ y², कोई माइनस प्लस नहीं है, तो ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है, तो क्या होगी इसमें? सिंगल टर्म, और वो यही होगी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब कर, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।